मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे आपने कहा प्राणिक एनर्जीज होती हैं, ये होता है, दिस इज मेजरली फॉर दिस जनरेशन, आज की जनरेशन के लिए, जेनजीज के लिए। जेनजीज भी मैं बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुका है जेनजीज वर्ड। मैं ना आज की जनरेशन बोलता हूँ, इसमें हम भी आ रहे हैं, क्योंकि हम भी जेनजी से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। हाँ। ये आपको मानना पड़ेगा। मैं कुछ जेनजीज को बेवकूफ़ समझता हूँ, कुछ जेनजीज को इतना सही समझता हूँ कि यार मैं उनसे इंस्पायर हो रहा हूँ कि मैं अपने लाइफ के डिसीजंस लें उनकी, क्योंकि दे आर लाइक ब्लैक एंड वाइट, दे डोंट हैव ग्रे मैटर। हमारी लाइफ में इतना ग्रे मैटर था ना कि हमें उसको हटाने में 5 या 8 साल लग गए, क्योंकि हम लोगों की सोसाइटी की ना येस नो, अपने पेरेंट्स का येस नो पे वेट कर रहे थे, वो लोग वेट नहीं करते। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट देम। उन्हीं जेनजीज की माँ हूँ मैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जेनजीज। एक जेनजीज का ना एक पर्सपेक्टिव है, कुछ लूज पर्सपेक्टिव भी है, बट व्हेन दे कम टू टेकिंग डिसीजंस दे आर लिटरली गुड। इमोशंस में नहीं फंसते हैं। मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी है। हाँ। तो मैं उनसे हम चीज़ें सीखते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जेनजी वेनजी सारे वर्ड छोड़ो, अभी सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक लाइफ है, एक ही लाइफ है। तो उसके अंदर जो आज के लोग हैं उनके लिए मेरे को नहीं बात करनी एनर्जी, मुझे नहीं बात करना चक्रास, मुझे ये समझाओ आजकल लोगों के अंदर इस टाइम पे स्ट्रेस, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, ठीक है, एंजाइटी सबसे कॉमन यूज वर्ड, बहुत ज़्यादा पैनिक्स हो रहे हैं, पैनिक, पैल्सिपिटेशन, जाना है नहीं जाना, वो मुझे छोड़ गया, ये हो गया, ठीक है, और फियर, आई डोंट नो किस चीज़ का फियर, ये देखा जा रहा है, ये क्यों हो रहा है। अब इसको ना मेरे साथ कनेक्ट करना पीछे बॉडी के चक्रास या फिर एनर्जी फॉर्म से कि क्यों होता है और उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सो आपने मेरे से पूछा कि भाई इतना स्ट्रेस क्यों हो रहा है, इतना पैनिक्स क्यों हो रहे हैं, इतनी एंजाइटी हो क्यों रही है। निक, एंजाइटी या पैनिक्स थी सब पहले भी थे, लेकिन पहले इतने अवेयरनेस नहीं थी, तो हमें पता नहीं थे। ओके, मैं एक एक चक्रा के हिसाब से बता सकती हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात मैं उससे पहले बताना चाहूँगी। मेरे पापा को लाइफ टाइम डिप्रेशन रहा। ओके, जितना मैं अपने पापा को जानती हूँ, यहाँ से सोचूं तो मैं जान पाती हूँ एक एक चीज़ अब उनकी, एंड ही इज़ नो मोर। लेकिन उन्होंने अपनी पूरी लाइफ एंजाइटी, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी और फियर के अंदर ख़त्म कर दी। लेकिन तब इन सब शब्दों के नाम भी नहीं पता थे, लोग इस बारे में बात ही नहीं करते थे। अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ जाए तो क्या मैं पागल हूँ? बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी बात होती थी। हम अवेयर ही नहीं थे। आज लगता है मैं अपने पापा को ठीक कर सकती थी। तो ठीक है, नो मोर इमोशंस। तो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि अभी पता है तो हम बात कर पा रहे हैं, और अगर हम बात कर पा रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंट बात, स्ट्रेस होता कैसे है। आप कह रहे थे आप अपने पापा को ठीक कर सकते थे। हाँ, अभी अगर किसी के पेरेंट्स इस चीज़ में है या फिर कोई इंसान इस चीज़ में है, हाउ यू कैन हेल्प देम? सी, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। 2 वे प्रोसेस। मैं तो रेडी हूँ, सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। पहले उसे इस बात से अवेयरनेस लेके आनी पड़ेगी कि कुछ गलत कर रहा हूँ, कुछ इनसिक्योरिटी में फंसा हूँ या स्ट्रेस में फंसा हूँ, किस चीज़ में फंसा हूँ, उसे अवेयर करना पड़ेगा। कुछ फैमिली करेगी, कुछ मैं करूँगी। जब वो अवेयर हो जाएंगे तभी मैं हील कर पाऊँगी। अदरवाइज प्राणिक हीलिंग इट्स नॉट अ ब्लैक मैजिक कि आपने, उसकी मम्मी ने बोला मेरे बेटे को हील कर दे और मैं यहाँ बैठ के हीलिंग कर रही हूँ, विच इज़ नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स कि एक दरवाज़ा बंद है, मैं तो बाहर से ही झाड़ू लगा सकती हूँ, उसे अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे कि आओ मुझे हील करो, मैं तो ही कर सकती हूँ। एंड दैट इज़ अ कंप्लीट वाइट मैजिक। तो वाइट मैजिक पूछ के किया जाता है, ब्लैक मैजिक बिना पूछे। तो मैं हील कर सकती हूँ, लेकिन बिना अवेयरनेस नहीं कर सकती। बिना अवेयर कोई भी हील नहीं हो सकता। बिना अवेयर तो मैं भी हील नहीं हुई थी, तो बिना अवेयरनेस नहीं होते। ठीक है, अब बात आ जाती है स्ट्रेस। स्ट्रेस यूजुअली बनता कैसे है, आता कहाँ से है स्ट्रेस? साइंस या इस लेवल पे बात करूँ तो सबसे पहले ना, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस आपको इनसिक्योरिटी से आएगा। इनसिक्योरिटी खो देने की, फियर। अगर मैंने इससे इस हद तक बात कर ली तो ये मुझे छोड़ देगा, या मैंने ये नहीं किया तो मेरी जॉब चली जाएगी, या मैं ये चाहता नहीं हूँ पर मेरे को ये करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हमें आती कैसे? इनसिक्योरिटी क्रिएट्स स्ट्रेस। अब इनसिक्योरिटी बनी कैसे? इनसिक्योरिटी बनती जब हमारे 2 चक्रास बिल्कुल ही
कंजेस्टेड और ओवरली एक्टिव हो जाते हैं। ओके। कंजेस्टेड मतलब उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी भर गई है। कंजेस्टेड से मतलब ये है कि भाई उसके कैपेसिटेशन 1 कटोरी की थी, वहाँ 5 कटोरी हो गया है, वो पहाड़ बन गया है। और ओवर एक्टिव का मतलब ये है कि उस चक्रा का साइज बड़ा हो गया। हम ये 3 से 3.5 इंचेस का साइज लेते हैं एक चक्रा का जो होना चाहिए। अब वो चक्रा दिखा रहा है इतना साइज,